जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का फिर स्वागत करता हूं स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। और गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के टॉप क्वेश्चन। जी हाँ, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। आप लोगों को बता दूं, जो भी एग्ज़ाम दोगे आप 100% यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन आप लोगों के वन लाइनर क्वेश्चन है और बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? जी हाँ, तो कौन सा करता है? तो आँख का भाग है आइरिस, ओके, जिसको हम कहते हैं परितारिका। ये क्या करता है? आँख का जो भाग है परितारिका आइरिस, वो आँख के रंग का निर्धारण करता है। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, ओके, मतलब ये आप लोगों की धरती है और धरती से आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा? जी हाँ, वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो प्यारे साथियों, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वायुमंडलीय दाब घटते जाएगा। ओके, चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और बिल्कुल यहाँ पे लाइफ चेंज हो जाएगी आप लोगों की अगर आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो। तो प्यारे साथियों, चलिए, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? जी हाँ, प्रकाश की अब मात्रा आ गई। पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, आँख के रंग का निर्धारण कौन करता है? आइरिस परितारिका। अब क्या बोला है, प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो जी हाँ, आपकी आँखों की पुतली नेत्र तारा। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे, कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? जी हाँ, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये क्या कौन सा करता है? माइक्रोफोन करता है। क्या करता है? माइक्रोफोन इसका काम करता है। मतलब माइक, आप लोगों का माइक आप लोगों ने देखा होगा जिस पे आप साउंड डालते हो और लाउड स्पीकर में फिर आप लोगों की साउंड आती है। मतलब देखिए यहाँ पे वो आप लोगों का होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ओके प्यारे साथियों, चलिए माइक्रोफोन का काम होता है, आविष्कार इसका एमिली बर्लिनर ने किया था। बढ़ेंगे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए इसका उत्तर आप लोगों को दे दूं मैं, विद्युत सेल आप लोगों ने देखा होगा। ओके, ये आप लोगों का क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के मोबाइल की बैटरी ले लो, ओके, उसमें जो है कुछ केमिकल्स से डला होता है। वो अगर आप लोग बता दूं अलग से उसको वोल्टेज दिया जाता है तो वहाँ से प्रोसेस होती है, वो केमिकल एनर्जी में चेंज होके आप लोगों का विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला देखिए, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? जी हाँ, गिरगिट की तरह इंसान भी रंग बदलता है। यही आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा है कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? गर्मी सहन के लिए रंग बदलते हैं। ओके, यानी गर्मी को सहन करने के लिए जो है गिरगिट रंग बदलता है। ओके, ये आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे, गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दीजिए। जी हाँ, गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, खाने की सुगंध, ओके, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक, ये गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे, विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, या तो पूछ लेगा विद्युत मोटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर वर्क करती है, या तो पूछ सकता है टेलीफोन किस पर यानी किस प्रभाव पर वर्क करता है, या अकेला पूछ लेगा आप लोगों को कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो ये सारे आप लोगों को याद होना चाहिए, इसलिए मैंने सारे के सारे यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। विद्युत मोटर, ओके, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत
घंटी। ओके, ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। आप देखिए इन सारे का रट लीजिए, ये बिल्कुल यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव पर वर्क करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन प्यारे साथियों पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों का जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरह बहुत सारे पार्ट आप लोगों के लिए मैं लेकर आते रहूँ। ओके, बहुत ही मोस्ट आईएमपी, और बता दूँ साइंस के ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, कभी प्रैक्टिकल करके देखिए आप। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? इसका तो देखिए यहाँ पे जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। समझ गए आप लोग, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अब बोल देंगे कि पानी की बूंद जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, ओके, वो किस प्रकार से यहाँ पे ऊपर तैरती है, तो इसका कारण ओके ठीक है पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? देखिए आ गया क्वेश्चन आप लोगों का। चलिए, द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? तो ये आप लोगों का पृष्ठ तनाव के कारण होता है ऐसा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्यारा सा, देखिए जितने भी आप लोगों की एग्ज़ाम हो रही है इसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ऑल एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जी हाँ, आप इनको रट लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे कंठस्थ कर लीजिए। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो ये होता है आप लोगों का आर्किमिडीज सिद्धांत की सहायता से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है विद्युत बनाने में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आप लोगों का, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? तो पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, हमने शुरू में चर्चा किए थे। आप जैसे ही ऊपर जाओगे तो वायुदाब घटने लगता है। ओके, वायुदाब घटने लगता है, और यहाँ पे देखिए पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है, तो वो हो जाता है आप लोगों का, और क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? वायुदाब तो घट जाता है ऊपर जाने पर, लेकिन क्वथनांक आप लोगों का जो है वो बढ़ जाता है, और यहाँ पे जो है जल कम तापमान पर भी उबल जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, चलिए मतलब सीधा सीधा यहाँ पे उत्तर अगर आप लोगों को देखने, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, ये उत्तर करना है। चलिए, फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो खालिस्तान मिश्र धातु का बना होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, टीन और सीसा का बना होता है। किसका? टीन और सीसा का बना होता है, पीबी। ओके, पीबी प्लस एसएन का बना होता है। ये आप लोगों का फ्यूज़ का वर्क तो आप लोगों को पता ही है। ओके, विद्युत धारा से ओवरलोडिंग के लिए, सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अगर अधिक मात्रा में विद्युत धारा आ रही है और वो अगर आप लोगों के जो है जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे हैं उस पर डायरेक्ट चले जाते हैं तो वो नुकसान कर सकता है, इसलिए बीच में आप लोगों का ये फ्यूज़ लगा होता है। अगर इससे अधिक धारा गुजरती है तो ये फ्यूज़ टूट जाता है, और बिल्कुल आप लोगों के जो अगले इंस्ट्रूमेंट है, आप लोगों के उपकरण, उनको बचा लेता है। ओके, ख़राब होने से ये फ्यूज़ का वर्क होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो ये बिल्कुल यहाँ पे बादल क्यों तैरते हैं, इनका रीज़न है कि इनका जो घनत्व है, अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण जो होता है वायुमंडल में बादल तैरते हैं। ओके, कोई भी चीज़ आप हल्की वाली फेंको जिसका घनत्व कम है वो तैरने लगती है, ये याद रखोगे आप। देखिए मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? बहुत ही प्यारा। ओके, तो एक तो आप लोगों का क्या हो गया, नाखून हो गया, और दूसरा आप लोगों का कार्निया। ये 2 ऊतक है जो आप लोगों के खून से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं। प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा सा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये आप लोगों की कान में पाई जाती स्टेपिज। ओके, कौन सी? स्टेपिज नाम की हड्डी है जो कि सबसे छोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है द्रव के वाष्पन सिद्धांत पे। ओके, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा क्वेश्चन कैसे लगे, और नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए और लेके आएंगे हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन के साथ, ताकि आप लोग साइंस में बिल्कुल कवर कर डालो। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। ओके,
चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, एक आप लोगों का दो प्रकार के बल होते, एक तो अभिकेंद्री बल और एक अपकेंद्रन बल। ओके, तो वॉशिंग मशीन आप लोगों की अपकेंद्रन बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है बेरी रोग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट। विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? ये रखा जाता है आपका माइका के बीच में रखा जाता है। दो क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए आप लोगों के। एक तो आप लोगों का जो है पूछ लेगा विद्युत प्रेस का जो एलिमेंट है, फिलामेंट है, तंतु, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है नाइक्रोम का। दूसरा, नाइक्रोम को किसके बीच में रखा जाता है? तो अभ्रक माइका के बीच में रखा जाता है। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? बार बार पूछा जाता है। रोमर ने मापा था, ये साइंटिस्ट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो यह थे आज के मोस्ट साइंस के टॉप क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ओके प्यारे साथियों, इसी प्रकार के शानदार और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे इसी प्रकार के शानदार क्लास के लिए। थैंक यू साथियों।